सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं एक वार्ता। विषय है वृक्षारोपण का महत्व। वार्ताकार हैं श्री रामनिवास मीणा। वन ही प्रकृति की महान शोभा के भंडार हैं। वनों के द्वारा प्रकृति का जो रूप निखरता है वह मनुष्य को प्रेरित करता है। दूसरी बात यह है कि वन ही मनुष्य, पशु, पक्षी, जीव जंतु आदि के जीवन के आधार हैं। वन के द्वारा ही सबके स्वास्थ्य की रक्षा होती है। वन इस प्रकार से हमारे जीवन की एक प्रमुख आवश्यकता है। अगर वन ना रहें तो हम नहीं रहेंगे, और यदि वन रहेंगे तो हम रहेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि वन से हमारा अभिन्न संबंध है, जो निरंतर है और जो सबसे महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से हमें वनों की आवश्यकता सर्वोपरि होने के कारण हमें इनकी रक्षा की भी आवश्यकता सबसे बढ़कर है। वृक्षारोपण शब्द वृक्ष प्लस रोपण से बना है, जिसका आशय यह है कि वृक्ष को कहीं रोपना या पौधे को कहीं लगाने की जो क्रिया की जाती है उसे वृक्षारोपण कहा जाता है। मानव का जीवन बिना ऑक्सीजन के जी नहीं सकता। यह ऑक्सीजन हमें शुद्ध और स्वच्छ हवा से ही प्राप्त होती है। यह शुद्ध हवा हमें वृक्षों द्वारा ही प्राप्त होती है। वृक्ष हमारे जीवन के आधार हैं। वृक्ष के बिना मानव जीवन का धरती पर कोई अस्तित्व नहीं हो सकता। अगर हमें पर्यावरण को बचाना है तो अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना होगा। जिस प्रकार व्यक्ति अपने बच्चों का पालन पोषण करता है, उसी प्रकार वृक्ष का भी करना चाहिए। एक बार आपका बच्चा आपके जीवन से अलग हो सकता है, वो आपको कष्ट भी दे सकता है, परंतु एक वृक्ष जीवन भर आपका साथ निभाता है और आपको सदैव सुख ही देता है। इसीलिए कहा जाता है कि एक वृक्ष 10 पुत्रों के समान है। इसलिए वृक्ष हमारे जीवन का एक आधार है, जो केवल थोड़ा सा पानी और सूर्य की किरणें मांगता है। बदले में हमें फल, सब्जी और पेड़ों की मीठी छांव प्रदान करता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है कि वह अपने जीवन में कम से कम एक वृक्ष अवश्य लगाए। वृक्ष न केवल हमारे साथी मित्र हैं, बल्कि वे सच्चे साथी भी हैं, जो हमारे जीवन में हमें प्रत्येक क्षेत्र में काम आते हैं। ये केवल हमें फल, सब्जी आदि प्रदान नहीं करते, बल्कि जीवन की सभी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। यहां तक कि खाने के साथ रहने के लिए घर भी हमें यही देते हैं। वृक्ष हमें स्वस्थ रखने का तो काम करते ही हैं, साथ ही हमें धूप के साथ छांव भी देते हैं। इनकी छांव में बैठकर लोग आराम और सुकून प्राप्त करते हैं। हमारी पृथ्वी पर कई प्रकार के पौधे पाए जाते हैं, जो हमारी पृथ्वी पर मनुष्य के लिए अति आवश्यक होते हैं। आज ये पृथ्वी पर बहुत बड़ा खतरा बन गया है, वो है वनोन्मूलन। वनोन्मूलन का अर्थ वृक्ष को काटना कहलाता है, और इनको नष्ट करके भूमि का उपयोग अन्य कार्य में किया जा रहा है। जैसे कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना, घरों एवं कारखानाओं का निर्माण करना, फर्नीचर बनाने में लकड़ी का उपयोग, ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग, ये सब भीषण सूखा के कारण बनते हैं। व्यक्ति अपनी सुख सुविधाओं के लिए बेधड़क पेड़ पौधों की कटाई करता है, जिनकी वजह से ही आज प्रदूषण अधिक बढ़ गया है। पेड़ पौधों की जगह आज घरों ने और कारखानों ने ले ली है। जब पेड़ पौधों की जगह भी हम इंसान घेर लेंगे तो भला स्वच्छ हवा के रूप में ऑक्सीजन कहां से मिलेगी।
वक्त रहते मनुष्य को समझना होगा, नहीं तो उसका जीवन खतरे में पड़ रहा है। इसके लिए वृक्ष लगाना बहुत जरूरी है। हमारी पृथ्वी का सौंदर्य हरियाली है और यह हमारी पृथ्वी पर बरकरार रहे, इसके लिए हमें अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने की आवश्यकता है। हमारे देश के कुछ क्षेत्र तो हरियाली की वजह से इतने खूबसूरत है जिन्हें धरती का स्वर्ग तक कहा जाता है। हरियाली किसे नहीं अच्छी लगती। यह हरियाली की वजह से ही हर जगह पक्षियों की चहल पहल सुनाई देती है। पक्षी इन वृक्ष पर अपना घर बना के रहते हैं। हरियाली जिसे देखने पर हमारी आंखों को सुकून मिलता है, वही अगर सभी जगह सूखा हो, पेड़ पौधे न हो, तो सोचिए कैसा नीरस जीवन लगता है। वृक्षारोपण की आवश्यकता हमारे देश में आदिकाल से ही रही है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों के आश्रम वृक्ष और जंगलों में ही होते थे। महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम के अंतर्गत महर्षि कण्व के शिष्यों के द्वारा वृक्षारोपण किए जाने का उल्लेख किया गया है। शकुंतला की विदाई के समय वृक्षों के पत्तों के गिरने और उनमें नए नए फूलों के आने का उल्लेख महाकवि ने शकुंतला से संबंधित करते हुए महर्षि कण्व के द्वारा वृक्षारोपण के महत्व की ओर संकेत किया गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि वृक्षारोपण की आवश्यकता प्राचीन काल से ही समझी जाती रही है। आज भी इसकी आवश्यकता और ज्यादा बनी हुई है। अब प्रश्न यह है कि वृक्षारोपण की आवश्यकता क्यों होती है। इसके उत्तर में हम ये कह सकते हैं कि वृक्षारोपण की आवश्यकता इसलिए होती है ताकि वृक्ष सुरक्षित रहे, उनके स्थान रिक्त न हो सके, क्योंकि अगर वृक्ष या वन नहीं रहेंगे तो हमारा जीवन है वो शून्य हो जाएगा। एक समय ऐसा आ जाएगा कि हम भी जी नहीं सकेंगे। जीवन नष्ट होने का कारण यह हो जाएगा कि वनों के अभाव में प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा, और प्रकृति का संतुलन जब बिगड़ जाएगा तब संपूर्ण वातावरण इतना दूषित और अशुद्ध हो जाएगा कि हम ठीक से सांस नहीं ले पाएंगे और ना ही ठीक से अन्न और जल ग्रहण कर पाएंगे। वातावरण के दूषित और अशुद्ध होने से हमारा मानसिक, शारीरिक और आत्मिक विकास कुछ ना हो सकेगा और ना ही हम किसी प्रकार के जीवन जीने में समर्थ हो सकेंगे। इस प्रकार से वृक्षारोपण की आवश्यकता हमें संपूर्ण रूप से प्रभावित करती हुई हमारे जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होती है। वृक्षारोपण की आवश्यकता की पूर्ति होने से हमारे जीवन और प्रकृति का परस्पर क्रम बना रहता है, और वृक्षारोपण की आवश्यकता की पूर्ति को आने जाने हमें वनों के जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। वनों के होने से हमें ईंधन के रूप में लकड़ियां भी प्राप्त होती है। बांस की लकड़ी और घास में हमें कागज प्राप्त होता है, जो हमारे कागज उद्योग का मुख्य आधार है। वनों की पत्तियां, घास, पौधे, झाड़ियों की अधिकता के कारण भूमि का कटाव तीव्र गति से न होकर मंद गति से होता है या न के बराबर होता है। वनों के द्वारा वर्षा का संतुलन बना रहता है। इससे हमारी कृषि ठीक ढंग से होती है और वन ही बाढ़ के प्रकोप को रोकते हैं। वन ही बढ़ते हुए और उड़ते हुए रेगिस्तान को रोकते हैं और भूमि का संतुलन बनाए रखते हैं। बढ़ती हुई भीषण जनसंख्या के कारण वनों के विस्तार की आवश्यकता इसलिए है कि इससे रोजगार और उत्पादन मात्रा में वृद्धि हो सके। हमारे देश में जहां वृक्ष लगाए जाते हैं वहीं उनकी पूजा उपासना भी की जाती है। हमारे हिंदू धर्म में कई ऐसे वृक्ष हैं जिनकी हम पूजा करते हैं, जैसे बरगद, पीपल, नीम, आंवला आदि। इन सभी की हम पूजा करते हैं और साथ में इनके लिए व्रत इत्यादि भी रखते हैं, और इन वृक्षों की पूजा के बाद ही अपने व्रत को तोड़ते हैं। हमारे शास्त्रों के अनुसार ये सभी वृक्ष पूजनीय है।
ये वृक्ष न केवल पूजनीय है बल्कि ये औषधियों से भी परिपूर्ण है। नीम तो सही एक औषधि पूर्ण वृक्ष है, वहीं पीपल और बरगद आदि भी कम नहीं है, ये ऑक्सीजन के भंडार माने जाते हैं। वृक्षारोपण में लगाए गए पौधे जब एक वन का रूप ले लेते हैं तो ये हमारे कई महत्वपूर्ण तरीकों से मदद करते हैं और हमें लाभ पहुंचाते हैं। वनों से और वृक्षों से हमें निम्न लाभ होते हैं, जैसे इनसे हमें औषधियां, जड़ी बूटियां मिलती है, मकान निर्माण में ये सहायक होते हैं, इनसे हमें गोंद मिलता है, हमारे पशुओं के लिए इनसे चारा, घास इत्यादि मिलता है, और वनों के कारण वर्षा ज्यादा होती है, इनकी लकड़ी से महंगा फर्नीचर बनता है और वनों से कई उद्योग धंधे भी चलते हैं। हम अधिकतर इन वनों पर निर्भर करते हैं। जिस प्रकार वायु और जल जरूरी है उसी प्रकार वृक्ष भी जरूरी है। वन है तो हम हैं और स्वस्थ हैं, इसलिए वृक्ष हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग ही है और हमें इनके लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए और यही हमें जीवनदायिनी ऑक्सीजन देते हैं। आज मानव भौतिक प्रगति और अधिक क्रियाशील होता जा रहा है और अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए वनों की कटाई कर रहा है। अपने आप एक प्रतियोगिता से न जोड़े अपितु वृक्षारोपण के महत्व को समझे और वृक्षारोपण के लिए लोगों को प्रेरित करें। एक अनुमान के अनुसार 1 करोड़ हेक्टेयर इलाके में वन एक दिन में काटे जा रहे हैं, जो बहुत ही दुखद स्थिति है। वनों की कटाई की वजह से आजकल पक्षियों की चहल पहल कम दिखाई दे रही है और प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है। यह सब इंसानों की वजह से हो रहा है। ना खुद वृक्ष काटे और न ही दूसरों को काटने दे। इस प्रकार हम देखते हैं कि वृक्ष हमारे जीवन का अमूल्य अंग है, इसलिए वृक्ष लगाएं और अपने जीवन को बीमारियों से घिरने से बचाएं। वृक्षारोपण करना है जरूरी काम। स्वस्थ रहे, खुश रहें और इसकी छांव में ले आराम। वृक्ष है सोने का खजाना, इनको है हम सबको बचाना। वृक्षारोपण करिए और देश को हरा भरा बनाइए और देश को बचाइए। धन्यवाद। वृक्षारोपण करिए और देश को हरा भरा बनाइए। अभी हम सुन रहे थे श्री रामनिवास मीणा जी की ये वार्ता, जिसका विषय था वृक्षारोपण का महत्व।